51 लाख पेड़ का जो संकल्प जिस स्थान पर दिया था, उसी स्थान पर हम सब लोग बैठे हुए हैं और आज से उसकी शुरुआत भी हो गई। यहाँ 11,000 पेड़ लग रहे हैं, 11,000 गड्ढे हुए हैं। हमारे संत महामंडलेश्वर इन सब लोगों ने अपने हाथ से शुभारंभ किया। अब दिन भर यहाँ पेड़ गड्ढों में लगते रहेंगे। यहाँ जितने भी भक्त आएंगे और पेड़ लगाएंगे। मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि 51 लाख का लक्ष्य तो बहुत बड़ा था और सभी को बड़ा लग रहा था, पर इंदौर के लोगों की सक्रियता और हमारे प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण, नगर निगम, महापौर जी और उनकी पूरी टीम के कारण अब ये लक्ष्य बहुत छोटा हो गया। अब ऐसा लगता है 51 लाख नहीं 61 लाख भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी अब गड्ढे करने की क्षमता भी बहुत बढ़ गई है। हम लगभग 1.25 लाख गड्ढे रोज़ कर सकते हैं। 70 गाड़ियाँ हमारी गड्ढे करने की चल रही है। वृक्ष भी हमने लगभग 60 लाख मंगा लिए हैं, बल्कि और ज़्यादा आ गए होंगे मुझे लगता है। और जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का हमारा रेवती रेंज का जो स्थान है, वहाँ पर भी 11 लाख गड्ढे हो गए हैं। तो 51 लाख पेड़, उसमें 11 लाख पेड़ लगाना रेवती रेंज पे, आज इसकी शुरुआत हुई है। हमारे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी और देश के बड़े बड़े संतों ने इसकी शुरुआत की है। कल जैसे ये पितृ पर्वत है, ऐसे मातृ पर्वत भी बन रहा है बीजासन के सामने। वहाँ मातृ वंदन वन बनेगा और उसमें कल केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आएंगे। वहाँ अधिकांश महिलाएं वृक्षारोपण करें, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। लगभग 15,000 महिलाओं की संख्या वहाँ पर होगी और वहाँ पर भी पेड़ लगाएंगे। वहाँ लगभग 85,000 गड्ढे अभी हो चुके हैं। मेरा ख्याल है 1 लाख वहाँ पर भी पेड़ लगेंगे। यदि मैं पूरे शहर की बात करूँ तो शहर में 5 लाख गड्ढे अलग अलग बगीचों में, गोमटगिरी में, बिलावली टैंक पे, इधर खातीवाला टैंक में, सिरपुर पर, ऐसे अनेक स्थानों पर गड्ढे हमारे चल रहे हैं सब दूर। तो शहर में लगभग 5 लाख गड्ढे हो चुके हैं शहर के अंदर। फिर आईडीए के द्वारा 3 लाख पेड़ लगाए जा रहे हैं। ऐसे शहर के अंदर लगभग, अगर हम रेवती रेंज को शहर के अंदर माने तो 11, 5 लाख शहर के अंदर बगीचों के, फिर लगभग 3 लाख आईडीए के। तो ऐसे हमारे 19 लाख पेड़ शहर के अंदर के ही हो रहे हैं। और इंदौर ज़िले में प्रत्येक पंचायत पर पेड़ लगाए जाए, प्रत्येक पंचायत। वहाँ मनरेगा की भी मदद ले रहे हैं, वहाँ उद्यानिकी विभाग की स्कीम से फलदार पौधे भी लगा रहे हैं, वहाँ सरकार के बांस को प्रमोशन करने के लिए बांस के पेड़ भी लग रहे हैं। ऐसे पूरे क्षेत्र के अंदर इंदौर ज़िले में 51 लाख का टारगेट था, किंतु हम उससे ज़्यादा पेड़ लगाएंगे ऐसा लगता है। फॉरेस्ट के द्वारा लगभग 20 लाख पेड़ लगाने की योजना, जिसमें 15 लाख तो रूट शूट हैं, जिसमें गड्ढे करने की आवश्यकता नहीं, सीधे लगाते हैं उसे, और 5 लाख अलग अलग। तो जैसे मैंने बताया कि 7 तारीख को यहाँ पर आ रहे हैं, ऐसे 9 तारीख को हमारे लोकसभा के अध्यक्ष एयरपोर्ट के सामने फॉरेस्ट, अर्बन फॉरेस्ट का एक जगह, वहाँ 1.25 लाख पेड़ लगाएंगे। ओम बिरला जी रहेंगे उसमें, और नरेंद्र सिंह जी तोमर जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं। शाम को ही ओम बिरला जी का कुछ समाजों ने नागरिक अभिनंदन की बात कही है, तो नगर निगम एक एजेंसी होगी जिसमें विभिन्न समाज के लोग आकर उनका नागरिक अभिनंदन भी करेंगे। 14 तारीख को देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं, उसमें भी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, महेंद्र सिंह जी, हितानंद जी जो हमारे संगठन मंत्री हैं वो, महेंद्र सिंह जी अभी प्रभारी हैं वो, और माननीय मुख्यमंत्री जी, महापौर जी, सब लोग इसमें रहने वाले हैं। और भी कई मंत्रियों ने अपनी आने की रुचि दिखाई है, तो सब भी आएंगे। इस पूरे आयोजन के दौरान कई विधायक और कई मंत्री आएंगे।
कल हमारे परसों हमारे केंद्रीय राज्य के कृषि मंत्री प्रहलाद पटेल जी भी एक समारोह में सम्मिलित होंगे और वर्ष भर इस दिशा में काम करेंगे। चलो जी, समय की मांग थी हरियाली, इस तरह से स्वच्छता में इंदौर ने लीड किया। वैसे ही ये विचार कि एकदम कैसे आया आपको कि आप अब लीड की स्थिति में वापस इंदौर मतलब हरियाली को लेकर, अब पूरे देश में ये चीज़ जो है जन आंदोलन की तरह देखी जा रही है स्वच्छता के बाद इंदौर को लेकर। देखिए, जिस दिन 48 टेम्परेचर हुआ उस दिन मैं शहर में था, तो शहर में मैंने कार्यक्रम अटेंड किया। फिर उसके बाद शाम को 4 बजे भी शहर में लू लग रही थी। फिर अचानक मैं यहाँ दर्शन करने हर प्रतिदिन आता हूँ, जब इंदौर में रहता हूँ तो मैं यहाँ आया तो एकदम सुकून मिला मुझे। जो गर्म हवा थी वो थोड़ी कम गर्म हवा थी, क्योंकि कम गर्म हवा इसलिए थी कि जैसा पेड़ हवा की गर्मी को सोख रहे थे, पेड़ से टकरा कर हवा आ रही थी और इसलिए लू नहीं थी यहाँ पे, मन को अच्छी लगने वाली हवा थी। एकदम टेम्परेचर वहाँ की तुलना में 3 डिग्री यहाँ पर कम लगा। तो मुझे लगा कि जब पितृ पर्वत पे ये हालात है तो हम सारे शहर की क्यों नहीं बनाते। तो हमने हनुमान जी के चरणों में यहीं पर प्रार्थना की। पहले विचार आया कि 1 करोड़ पेड़ लगाएं, फिर पता नहीं भगवान ने बुद्धि दी कि नहीं 51 लाख पेड़ लगाओ पहले। फिर 51 लाख पेड़ का संकल्प लिया, हनुमान जी से प्रार्थना की। फिर मेयर साहब से संपर्क किया, मेयर साहब और अधिकारियों, जिला प्रशासन सबके साथ बैठकर इसकी कार्य योजना बनाई। और मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि लगभग हमने 100 के आसपास मीटिंग की होगी, अलग अलग समाजों की, अलग अलग वर्ग के लोगों की। अभी भी बैठक करना है मुझे बहुत लोगों से, तो हम लगातार सबसे बैठ के भी कर रहे हैं, समाज से संपर्क कर रहे हैं और हर वर्ग को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये जनभागीदारी से पेड़ लगाने का और पेड़ संभालने का दुनिया का पहला कार्यक्रम है। जनभागीदारी से पेड़ लगाना और पेड़ को संभालना, ये दुनिया का पहला उदाहरण होगा। और इसलिए इंदौर ने सफाई में कीर्तिमान बनाया है, क्लीन सिटी में कीर्तिमान बनाया है, तो हम ग्रीन सिटी में भी कीर्तिमान बनाए। मातृ पर्वत पर कितनी जमीन विकसित किया जा रहा है? जमीन वहाँ पर शायद 68 एकड़ है मुझे लगता है, मेरे एकदम एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, पर वहाँ लगभग 1 लाख पेड़ लगे। प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए बहुत सारे आंदोलन हुए, पब्लिक मूवमेंट हुए, लेकिन ये आंदोलन देश को एक अलग दिशा दे सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हम 51 लाख पेड़ पौधे लगाने के हमने यहाँ से मूवमेंट लिया है, और बतौर इंदौर के एक आम नागरिक आपकी क्या अनुभूति है इसको लेकर? नहीं, लोगों में बहुत उत्साह है। मतलब इतने फ़ोन आ रहे हैं, हमारे कंट्रोल रूम पे फ़ोन आ रहे हैं, मेयर साहब के पास फ़ोन आ रहे हैं, मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, महिलाएँ, बच्चों ने कल मुझे फ़ोन किया कि हम पेड़ लगाएंगे। मैंने कहा आप कौन बोल रहे हैं? तो उन्होंने बच्चों ने अपना नाम बताया। मैं कितनी उम्र है आपकी? बोले 12 साल की, 5वीं में पढ़ती हूँ। हम सब बच्चे आपके साथ पेड़ लगाना चाहते हैं, सेल्फी खिंचवाना चाहते हैं। तो बच्चों में जो अवेयरनेस है, मैंने कहा आपको नंबर किसने दिया? बोले मेरे चाचा। तो बच्चों में ये अवेयरनेस है कि हमें पेड़ लगाना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये इंदौर के लिए भी बहुत अच्छा है, प्रदेश के लिए बहुत अच्छा है और देश के लिए बहुत अच्छा है कि मैं, आप पत्रकार हैं, आपकी खुद की पेड़ लगाने की इच्छा रहेगी, मैं आपसे पूछना है कि नहीं आप लोगों को पेड़ लगाने की? हम तो ये चाहते हैं कि एक जगह हम भी एक सवाल और था, आप बना सकते हैं नारद। यहाँ समाज के विभिन्न लोगों ने तो ये जो कंसेप्ट है एक पेड़ माँ के नाम, ये भी कहीं यहीं से उत्पत्ति हुई है? जैसे ये तो प्रधानमंत्री जी के कल्पना की उपज है और इसलिए प्रधानमंत्री ने जब एक पेड़ माँ के नाम का संदेश दिया तो हमने बहुत संवेदनशील लगा हमको, तो हमने इसलिए उसको, इस अभियान का नाम भी एक पेड़ माँ के नाम। पितृ पर्वत कैलाश जी किस तरह से एक बड़ा उदाहरण है, खासकर सामाजिक रूप से प्लांटेशन का है ना, अच्छा उदाहरण। लोग आते हैं देखने, देखते हैं कि यार एक पथरीली पहाड़ी के ऊपर इतनी हरियाली करना, ये इंदौर के लोगों की बस की बात है और किसी